ये कहानी एक हरे भरे जंगल की है जहाँ कई सारे पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में एक कालू नाम का कौवा था जो अकेला ही एक टूटे फूटे घोंसले में रहता था। वो अपना गुजारा करने के लिए जंगल के बाहर एक खेत में मजदूरी करता था, जिसके बदले उसे कुछ पैसे मिल जाते थे, जिससे वो अपना घर का गुजारा करता था। एक दिन कालू कौवे को खेत में काम करते करते देर रात हो जाती है। अरे आज तो मुझे बहुत ज्यादा देर हो गई है, अंधेरा भी काफी ज्यादा हो गया है। अब मैं अकेला इतने अंधेरे में अपने घोंसले में कैसे जाऊं? इतने अंधेरे में तो मुझे रास्ता ही नहीं दिखेगा। कालू कौवा खेत के बाहर आता है तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। सामने कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। ये देखकर कालू कौवा घबरा जाता है। अरे बाहर तो बहुत ज्यादा अंधेरा है। मैं काम करता हूँ, आज रात इसी खेत में सो जाता हूँ। वैसे भी अंधेरे में उड़कर जाना खतरे से खाली नहीं है। कहीं मैं किसी पेड़ से टकरा गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 56 + 78 कितने होते हैं। कालू कौवा वहीं खेत में सो जाता है। तभी अचानक वहाँ एक काली बिल्ली प्रकट होती है जो कालू कौवे को उठाकर पटक पटक कर मारने लगती है। अरे मेरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे 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 कौन है रे? अरे बचाओ रे, अरे कौन है, कौन है? तभी वो काली बिल्ली कालू कौवे को इतनी बेरहमी से मारती है कि कालू कौवे की वहीं मृत्यु हो जाती है। चलो अब मैं इस कौवे का सारा खून पीकर इसे खा जाती हूँ। वो काली बिल्ली कालू कौवे का सारा खून पी जाती है और उसे खाकर वहाँ से जंगल में चली जाती है। देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं। इधर जंगल में किसी को कालू कौवे की मौत की खबर भी नहीं थी। एक दिन रात के समय जंगल के एक चौराहे पर टुनटुनी चिड़िया और हरी तोता दोनों बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी उनके पास वो काली बिल्ली आती है, जिसे देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे बाप, अरे ये तो एक काली बिल्ली है, अरे भागो यहाँ से। तभी वो काली बिल्ली उन दोनों को पकड़ लेती है। अरे कहाँ भागे जा रहे हो दोनों? तुम दोनों तो मेरे शिकार हो। अरे अरे बचाओ रे कोई हमें, अरे देखो हमें इस काली बिल्ली ने पकड़ लिया है, अरे बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ रे बचाओ। तभी वो काली बिल्ली उन दोनों को उठा कर पटकने लगती है। बाप रे बाप मेरी कमर, अरे छोड़ दे मुझे, छोड़ मुझे, अरे मेरी मुंडी, अरे बचाओ रे। तभी वहाँ एक बिल्लू बिल्ला आ जाता है और वो काली बिल्ली को ऐसा जोरदार धक्का मारता है कि काली बिल्ली वहीं दूर जाकर गिरती है। अरे कौन है रे? तेरी हिम्मत कैसे हुई इन पक्षियों को मारने की? तू है कौन और इस जंगल में कैसे आया? मैं बिल्लू बिल्ला हूँ। तुझे किसी पक्षी की जान नहीं लेने दूंगा। अगर तूने दोबारा इन पक्षियों को हाथ भी लगाया ना तो मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। अच्छा तो अब तू मुझे रोकेगा? तू मेरे शिकार के बीच में आएगा? तभी वो काली बिल्ली उस बिल्लू बिल्ले पर हमला कर देती है। दोनों में काफी लड़ाई होने लगती है। ये देखकर हरी तोता और टुनटुनी चिड़िया हैरान हो जाते हैं। अरे तोते भाई, हमें तुरंत सारे पक्षियों को जगह देना चाहिए, चलिए चलिए। तभी हरी तोता और टुनटुनी चिड़िया चिल्लाकर सारे पक्षियों को वहाँ बुला लेते हैं और वो बिल्लू बिल्ला उस काली बिल्ली को मार कर पूरा लहूलुहान कर देता है। अरे देख क्या रहे हो साथियों? अरे फटाफट लकड़ियाँ जलाकर अपने हाथों में ले लो और इस काली बिल्ली को जला दो। जल्दी सारे पक्षी अपने अपने हाथ में एक जलती हुई लकड़ी लेकर आते हैं। जंगलवासियों, अब आप सबको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये काली बिल्ली आप सबको कुछ नहीं करने वाली। मेरे होते हुए ये आप सबको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। टुनटुनी चिड़िया अपने हाथों में रखी वो जलती हुई लकड़ी उस काली बिल्ली के ऊपर फेंक देती है, जिसके बाद वो काली बिल्ली बुरी तरह से जलने लग जाती है। सभी पक्षी उस बिल्लू बिल्ला का शुक्र अदा करते हैं और फिर सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक जंगल में दुष्ट बिल्लू बिल्ला रहता था जो अक्सर पक्षियों के अंडे व बच्चे खा जाया करता था। वो बहुत ही मोटा और ताकतवर था। सभी पक्षी उससे बहुत डरते थे। उसी जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति बंटी के साथ घोंसला बनाकर रहती थी। टुनटुनी और बंटी कबूतर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन टुनटुनी ने बंटी कबूतर के खुशखबरी सुनाई। अजी सुनते हो, तुम पिता बनने वाले हो। सच कह रही हो? ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, कल ही डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी सुनाई है और बेड रेस्ट के लिए बोला है।
ठीक है, फिर आज के बाद तुम कोई काम नहीं करोगी, बस तुम घर में आराम करोगी और सारा काम मैं कर लूँगा, चाहे घर के बाहर का काम हो या भीतर का, मैं अकेले संभाल लूँगा। तुम चिंता मत करो, अपने और अंडे का ख्याल रखो। इसके बाद बंटी कबूतर घर के सारे काम अकेले ही किया करता था और टुनटुनी का बहुत ध्यान रखा करता था। एक दिन बंटी कबूतर दाने की तलाश में जंगल गया तो अचानक ही आकाश में काले बादल छा गए और तेज आंधी तूफान आ गया। टुनटुनी घर में बैठे बैठे अपने पति की लौटने की प्रार्थना करने लगी। सुबह से शाम हुई और बंटी कबूतर का कुछ पता नहीं चला। सभी पक्षी अपने अपने घर लौट आए पर बंटी कबूतर नहीं आया। मौसम में आए अचानक बदलाव के कारण बहुत से पक्षी को परेशानी का सामना करना पड़ा था। कुछ पक्षी तो घायल भी हो गए थे। ये सब देखकर टुनटुनी की आंखों में आंसू आ गए। किसी तरह रोते रोते रात काटी और सुबह सुबह ही अपने पति की तलाश में जाने का निर्णय लिया। तोताराम ने उसे रोते देखा तो उसके पास आया। क्या हुआ टुनटुनी बहन, चिंतित लग रही हो? सब ठीक तो है? क्या बताऊं भैया, बंटी कबूतर कल दाना ढूंढने गए थे, वो अभी तक लौटे ही नहीं है। मैं उनकी तलाश में जा रही हूँ। ओह, तो ये बात है। दरअसल कल अचानक ही मौसम में ऐसा बदलाव आया कि जिसके विषय में हम पक्षी भी अनुमान नहीं लगा सके, जिसके कारण हम पक्षी अपने घर का रास्ता ही भटक गए। इतनी तेज आंधी और तूफान था कि हाथ को हाथ ही नहीं दिखाई दे रहा था। हवा इतनी तेज थी कि सब कुछ अपने साथ उड़ाए ले जा रही थी। ऐसे में हवा के विपरीत दिशा में उड़ पाना असंभव हो गया था। मैं खुद आधी रात घर लौटा हूँ। भगवान, बंटी कबूतर सही सलामत हो। मैं उनकी तलाश में जा रही हूँ। टुनटुनी, तुम ऐसी हालत में क्यों परेशान होगी? मैं हूँ ना, मैं उसे ढूंढ लूंगा। अंतिम बार मैंने उसे जामुन के पेड़ के पास देखा था, वहीं से उसे ढूंढना शुरू करता हूँ। तुम घर पर आराम करो। तोताराम ने बहुत समझाया पर टुनटुनी नहीं मानी और तोताराम के साथ साथ जंगल में बंटी कबूतर को पुकारने लगी। जामुन के पेड़ के पास उन्हें बुलबुल मिली। तुम लोग किसे ढूंढ रहे हो? मेरे पति बंटी कबूतर कल दाना ढूंढने गए थे, वो अभी तक लौटे नहीं। हम दोनों उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। तो ये बात है, कल बहुत तेज आंधी आई थी। हवाएं पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चल रही थी और सब कुछ अपने साथ ले जा रही थी। मेरे ख्याल से हमें पश्चिम दिशा में तलाश करना चाहिए। चलो, मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ। धन्यवाद बुलबुल बहन। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? एक पक्षी दूसरे पक्षी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? इस प्रकार वो तीनों मिलकर बंटी कबूतर को ढूंढने लगी और कुछ आगे जाने पर उन्हें कौवा मिला। क्या हुआ टुनटुनी बहन? मेरे पति बंटी कबूतर कल से घर नहीं लौटे हैं। मैं उन्हीं को ढूंढ रही हूँ। ओह, ये जानकर बहुत दुख हुआ कि तुम ऐसी हालत में तुम्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ बंटी कबूतर को ढूंढने चलता हूँ। धन्यवाद कालू भैया। पहले भैया बोलकर अपना बनाती है, फिर धन्यवाद कहकर पराया कर देती हो। चलो बहन, जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें झाड़ी में बंटी कबूतर का पंख फंसा हुआ दिखाई दिया। ये तो मेरे पति बंटी कबूतर का पंख है। इसका मतलब वो यही कहीं आसपास होंगे। ये इलाका तो बिल्लू बिल्ले का है, वो पास ही में रहता है। अगर बंटी कबूतर उसके हाथ में पड़ गया तो मुझे अफसोस है कि अब तक वो जीवित नहीं बचा होगा। नहीं, ऐसा मत कहो। बंटी कबूतर को कुछ नहीं हो सकता। मुझे बताओ, वो बिल्ला कहाँ रहता है? मैं उससे अपने पति की जान की भीख मांगूंगी। अगर वो फिर भी नहीं माना तो मैं उससे कहूंगी कि वो मुझे भी खा जाए। मैं बंटी कबूतर के बिना अकेले संसार में नहीं जीना चाहती। अरे टुनटुनी, ऐसा क्यों कहती हो? अपनी नहीं तो अपने बच्चों की तो परवाह करो। भगवान न करे बंटी कबूतर के साथ कुछ अनहोनी हो, पर यदि कुछ भी हो जाए तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम सभी पड़ोसी पक्षी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। हाँ, हम भी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तुम खुद को कभी अकेली मत समझना। चलो, उस बिल्ले का घर उस तरफ है। भगवान करे कि सब ठीक हो। आगे जाने पर एक घर के बाहर एक बिल्ला दिखा और घर के भीतर से रोने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ये देखकर टुनटुनी अपने आप को रोक नहीं सकी और बिल्ले के सामने पहुंच गई। दुष्ट बिल्ले, मेरे पति को छोड़ दे वरना क्या कर लेगी? नन्ही चिड़िया, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज शाम को मैंने अपने दोस्तों को दावत पर बुलाया है। अब तो मैं तुम्हें भी कैद कर लूंगा और रात को अपने दोस्तों के साथ एक स्वादिष्ट चिड़िया और कबूतर की दावत उड़ाऊंगा। तभी सभी पक्षी झाड़ियों के पीछे से बाहर निकल आए। ये मत सोचना कि टुनटुनी चिड़िया कमजोर है।
तो तुम उसे डरा लोगे। हम चारों मिलकर तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। इतना कहकर कालू, तोताराम और बुलबुल तीनों बिल्ली पर टूट पड़े और टुनटुनी बिल्लू के घर का दरवाजा खोलकर अपने पति को आजाद कराया। बिल्लू बिल्ला की भली प्रकार मरम्मत करके वो सब टुनटुनी चिड़िया के घर पहुँचे। मैं आंधी से उड़कर झाड़ियों में गिर गया और घायल हो गया। उसी का फायदा उठाकर बिल्लू बिल्ला ने मुझे अपना कैदी बना लिया। धन्यवाद भाइयों, आप सबने मेरी जान बचाई, वरना तो मैं टुनटुनी को दोबारा देख पाने की आशा ही खो बैठा था। धन्यवाद हमारा नहीं, टुनटुनी बहन का करो। टुनटुनी बहन बहुत ही हिम्मती और आशावादी हैं, जिसके कारण तुम्हारी जान बच सकी। अगर वो तुम्हें ढूंढने का प्रयास ही नहीं करती तो शायद वो बिल्ला तुम्हें आज खा गया होता। ये तो बिल्कुल सही बात है। मैं तो इसकी बहादुरी को सलाम करता हूँ। इनकी हिम्मत देखकर तो हमें उस बिल्ले से लड़ने की हिम्मत जागी, वरना हम सभी पक्षी दुष्ट बिल्ले से बहुत डरते थे। बंटी कबूतर भाई चिंता मत करना, हम तुम्हारे भोजन और जल की व्यवस्था कर दिया करेंगे। आज से हम दोस्त हुए। बंटी कबूतर टुनटुनी ने सभी का धन्यवाद किया और खुशी खुशी रहने लगे। आज हमने सीखा कि हिम्मत वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नैया पार नहीं होती।